तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है 20 अगस्त 2024 की। 20 अगस्त 2024 को गाजियाबाद के एक पुलिस स्टेशन में एक शख्स रविंदर नाम का पुलिस स्टेशन आता है। वो कहता है कि सर मैंने एक कंप्लेन लिखाई थी 3-4 दिन पहले, क्या आपने उस पर कोई कार्रवाई की? क्या आपने मेरे बेटे को खोजा? तो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले रहते हैं, वो पूछते कि कौन बेटा, कौन सी कंप्लेन? तो वो बताता है कि सर मेरा बेटा 16 तारीख से गायब है। हुआ क्या कि 16 तारीख के सुबह मेरा बेटा, जिसका नाम तरुण है, वो एक इंटीरियर डिजाइनर है, तो किसी प्रोजेक्ट को लेके वो गया था बाहर। वो कहा था कि मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, लेकिन जब शाम तक नहीं आया तो मैंने कॉल किया तो वो नहीं उठाया तो मुझे काफी चिंता हुई, लगातार कॉल करने पे नहीं उठा रहा था। तब जाके हम पुलिस स्टेशन आए और एक याचिका दायर की, कह सकते हैं कि एक लिखित, मतलब कि मेरा बेटा गुम हो गया, वो मैंने दिया। लेकिन उसके बाद हमें कोई खोज खबर नहीं मिली कि क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। तो देखिए दरअसल मामला ऐसा है कि जब इन्होंने 16 अगस्त को कंप्लेन दर्ज की थी, उस वक्त जो तमाम पुलिस वाले थे उनका कहना था कि उनका बेटा का उम्र 35 साल, वो गायब था या खुद कहीं चला गया, ये कहना मुश्किल था। इसलिए कि हम लोगों ने उतना मतलब सीरियसली नहीं लिया इस केस को। लेकिन जब 20 अगस्त 2024 को ये इसके पिता दोबारा आए, तब कह के अब तो मामला सीरियस लग रहा है, क्योंकि कोई भी शख्स गायब होता तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता कि कहाँ है। चाहे वो कोई रिश्तेदार के पास जाता, किसी फ्रेंड के पास जाता, लेकिन अभी 20 अगस्त तक तो कोई रिश्तेदार या फ्रेंड को पता ही नहीं कि वो कहाँ है। इसके बाद पुलिस वाले अब सीरियसली केस को लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो तमाम जो रिश्तेदार थे उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या आपको कोई खबर, किसका भी कांटेक्ट किया हो, आखिर आपने क्या देखा और कैसे देखा। तो इतना ही में इसके पिता यानी तरुण के पिता रविंद्र जो कंप्लेन लिखाने आए, वो कहते हैं कि सर वो एक कार से निकला था। तो ये सुनते ही पुलिस वाले के मन में एक उम्मीद की किरण जगती है कि कार से उसका पता चल सकता है। तो अब तमाम डिटेल्स, कार का कलर, कार का मॉडल, कार का नंबर वो लेते हैं। फिर शहर के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लगे, वो तमाम टोल नाके, तमाम हाईवे को अच्छे से तलाशते हैं। लेकिन देखिए समय तो गुजरता है लेकिन कुछ मिलता नहीं। वो कार कहीं दिखती नहीं, ना तरुण कहीं दिखता। अब पुलिस वालों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये कि चल तरुण तो कहीं बस वगैरह में छिप के चला जाए, सीसीटीवी कैमरा से बच जाएगा, लेकिन कार कैसे किसी सीसीटीवी से बच सकती है? अब पुलिस वाले अपने मुखबिर को एक्टिव करते हैं चोर बाजार में और शहर के अलग अलग जगह में। जब चारों तरफ मुखबिर एक्टिव हो जाता है, पता करते क्या कि कार है कहाँ, क्या किसी ने देखा कुछ, तब जाके एक इंसान से पता चलता है कि कार को उसने देखा था 16 अगस्त को यशोदा हॉस्पिटल से की तरफ जाते हुए। अब पुलिस फौरन यशोदा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ती है और यशोदा हॉस्पिटल पहुंचती है। जब यशोदा हॉस्पिटल की पार्किंग को चेक किया जाता है तो वहां पे इत्तेफाक से वो कार मिल जाती। लेकिन सवाल ये कि कार यहाँ है तो आदमी कहाँ है, यानी कि कार का मालिक अरुण, आई मीन तरुण। तब जाके वहां के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनसे बात किया जाता है। तो सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है सर लाखों लोग आते रहते हैं, मतलब हजारों लोग आते रहते हैं, अब ऐसे याद रखना कि कौन किसकी कार है ये तो मुश्किल है। आप एक काम कर सकते हैं, एंट्री गेट पे कैमरा लगा आप चेक कर सकते हैं। ये तो और बढ़िया बात थी। अब एंट्री गेट के कैमरे को चेक किया जाता है, उस कैमरे में कार आते हुए नजर आती है और साथ में 2 लोग कैप्चर होते हैं जो कि उस कार को लाते हैं। अब पुलिस का पहला काम था कि उस लोगों का पता करना कि वो कार किसने लाया। अब ये पता चल जाए तो तरुण कहाँ है ये भी पता चल जाएगा। तो पहले रिश्तेदार से पूछते, दोस्तों से पूछते पुलिस, क्या आप किसी इन दोनों शख्स को जानते हैं? और परिवार हो या रिश्तेदार, सभी इनकार करते हैं। अब पुलिस इन्हें लगातार खोज रही है, समय गुजरता है और समय 7 दिन गुजर जाते हैं। 7 दिनों तक इसका पता नहीं चलता कि वो 2 लोग है कौन। 4 दिनों बाद पुलिस को कामयाबी हाथ मिलती है, वो दो लोग गिरफ्तार होते हैं गाजियाबाद से। अब देखिए उन दोनों का नाम क्या था, उन पहला का नाम था पवन और दूसरा का नाम था वंश। पवन और वंश गिरफ्तार होते हैं। अब पुलिस इंक्वायरी करती है कि बताओ तरुण कहाँ है, तरुण को साथ क्या हुआ। वो लोग बोलते कि कौन तरुण, कौन सी कार। अब यहाँ पे पुलिस को फौरन डाउट होता है कि तरुण और कार ये खुद बोल रहा है कि कौन तरुण कौन कार, मतलब कि हम सबसे पूछे तरुण कहाँ है। और ऊपर से कि नॉर्मली अगर ये नहीं जानता तो बोल देता है हमें नहीं पता, लेकिन ये मैं बोले जो बिहेवियर था, जो एक्टिविटी थी, उससे पुलिस कुछ भाप जाती है और फिर अपने पुलिस के अंदाज में पूछताछ करती है। तब जाके इनका मुंह खुलता है और एक
चौंका देने वाली कहानी सामने आती है। कहानी ऐसी कि आप भी कहिए कि आखिर तरुण की गलती क्या थी। तो दरअसल इन्होंने तरुण को मार दिया था, लेकिन तरुण की गलती क्या थी आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए कहानी को आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी ही कहानियां हर रोज लाता हूँ। तो देखिए इस कहानी की असली शुरुआत 6 साल पहले होती है। 6 साल पहले वो जहाँ रहता था तरुण, उस सोसाइटी का नाम था केबी सृष्टि सोसाइटी। एक केबी सृष्टि सोसाइटी में रहा करता था अपना जीवन। इंटीरियर डिजाइनर था वो, तो अपना जीवन गुजार रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन उसी के बगल में एक और सोसाइटी था जिसका नाम मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बगल में ही एक सोसाइटी थी। उस सोसाइटी में एक दिन एक काम को लेकर वो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर। जब वो काम के लिए अपने मतलब कस्टमर के पास जाता है, उसी बीच वो एक लड़की से मिलता है, एक लड़की को देखता है जिसका नाम अंजलि था। अंजलि उसे देख के स्माइल करती है। ये इंटीरियर डिजाइनर था, ये भी स्माइल करता है उसे देख के। आई गई बात गई। अब जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था उस सोसाइटी में, जिसके रूम में, जिसके फ्लैट में इंटीरियर डिजाइनिंग का, उसको देख के अक्सर वहां जाना होता। जब जाना होता तो इसी बीच वो अंजलि से मिलता, मिलते मिलते बात होती। जब अंजलि से बात होती तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता। फिर अंजलि अपना इंट्रोडक्शन देती तो बातें बातें में एक बात पता चलती कि जो अंजलि है उसका शादीशुदा है, उसका जो पति है अक्सर उसे मारा पीटा करता। अब ये चीज सुन के कहीं ना कहीं तरुण को दया आती। दया इसलिए कि इतनी अच्छी बीवी को कोई कैसे मार सकता है, वो भी आज के जमाने में। अब ये बात सुनता है, देखते देखते लोगों की दोस्ती थोड़ी पक्की हो जाती। और ये पक्की दोस्ती ना जाने कब प्यार में तब्दील हो जाता। जब प्यार में तब्दील होता तो लोग अक्सर मिला करते, बातें क्या करते। लेकिन देखिए समय गुजरता है, सब कुछ सही चलता है और तारीख आती है 16 अगस्त 2024। 16 अगस्त 2024 को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है कि मुझे एक काम है इंटीरियर डिजाइनिंग का। तो बोलता है ठीक है बताओ कहाँ आना है। तो वो बुलाती है, एक लोकेशन सेंड करती है गाजियाबाद की। अब इधर तरुण तो उसकी तो गर्लफ्रेंड थी, वो बोलता है अपने घर में कि मैं आता हूँ तुरंत, कुछ काम है, किसी प्रोजेक्ट को लेके जा रहा हूँ। फोन उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे वो इंतजार कर रही होती है। वहां पहुंचता है, देखता है कि सामने मेरी बीवी सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, यानी कि अंजलि चेयर पे बैठी है। अचानक से 6 लोग आते हैं। उनमें से एक वंश था, एक पवन था और एक आकाश था, सॉरी अक्षय था। ये 3 लोग आते हैं और 3 लोग और रहते हैं। तो अगर 6 लोग वहां पे रहते हैं, उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक जब तक उसे समझ आता है कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ, तब तक उसकी सांसें जा चुकी थी। और सोचे कि उसकी गर्लफ्रेंड ने बुलाया, सामने बैठी हुई है और 6 लोग उस पर हमला कर रहे हैं। हमला करते करते वो उसका दर्द इतना बढ़ता है तो सह नहीं पाता, तो दर्द की वजह से इतना बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो लोग फिर मारते पीटते रहते और लास्ट में कोई गला दबा देता, बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या करता। अब सवाल ये कि आखिर वो 6 लोग थे कौन। उसकी बीवी सामने चेयर पे बैठ के, मतलब सॉरी उसकी गर्लफ्रेंड सामने चेयर पे बैठ के क्यों देख रही थी अंजलि। तमाम सवालों के साथ वो मर गया। तमाम सवाल उसके माइंड में यूं ही रह गए। लेकिन आप भी बताइए आप क्या सोचोगे कि वो 6 लोग क्यों होंगे, क्या कौन, आखिर वो 6 लोग उसे क्यों मार रहे थे, और सामने जिस गर्लफ्रेंड ने उसे बुलाया आखिर वो बैठ के तमाशा क्यों देख रही थी। तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ आखिर ऐसा क्यों। हालांकि तरुण तो मर गया बिना जवाब लिए, लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो अंजलि ने जो बताया था कि उसके पति के साथ उसका अनबन रहता था, उसकी वजह ही कुछ ऐसी थी। दरअसल उसके पति को यकीन था कि उसकी जो बीवी है उसका रिलेशन उसकी जीजा यानी कि अक्षय के साथ चल रहा है, रिलेशनशिप में है। जब ये बात पता चलती उसके पति को, तो वो मतलब लड़ाइयाँ करने लगता कि ऐसा क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो। लेकिन इतना में ही नहीं सिमटती इसकी बीवी अंजलि। कुछ समय बाद पता चलता है कि उसका रिलेशन किसी एक पवन नाम के शख्स के साथ भी है। पवन उससे प्यार करता था, उसे वहीं पे आसपास कहीं रहता था, उससे कहीं मिला था और पवन और अंजलि के बीच कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। अब एक तरफ देखिए एक लड़की जो कि अंजलि अपने पति को मैनेज कर रही है, अपने जीजा अक्षय को मैनेज कर रही है, एक पवन नाम के शख्स को मैनेज कर रही है। 3 लोगों को ऑलरेडी मैनेज करके चल रही थी। पति से हालांकि थोड़ा बहुत लड़ाइयाँ होती लेकिन फिर भी मैनेज हो रहा था। समय गुजरता है, एक दिन उसके सोसाइटी में एक शख्स इंटरव्यू लेता है जिसका नाम तरुण होता है, और फिर वो तरुण को भी मैनेज करने लगी। एक साथ 4 लोग, मतलब कपड़े से ज्यादा ही, इसने तो बॉयफ्रेंड बदल दिए और सबको एक साथ लेके चल रही है। अब तरुण जब इसके लाइफ में एंट्री लेता है तो कहीं ना कहीं पवन वंश अक्षय को पता चलता है, भनक लगता है। तो कहते हैं कि
यार नहीं छुपता प्यार छुपाने से। यूं ही कुछ इसके साथ भी हुआ, सभी को थोड़ा थोड़ा भनक लग गया कोई और नया एंट्री लिया है। अब देखिए एक पवन जो इसे बहुत प्यार करता था, अच्छा है वो भी प्यार करता, उसका पति खुद प्यार करता था। अब वो तीसरे इंसान को, चौथे इंसान को कैसे देख सकता। अब वो कहता है सभी लोग मिलकर कि देखो उसको हटा दो। तो वो कहती नहीं मेरे दोस्त है, मैं कैसे हटाऊं, मैं ब्लॉक नहीं करूंगी, तुम लोग कुछ कर सकते हो तो करो। तो बोलता है ठीक है क्या तुम एक काम करोगे हमारे लिए। तो बोलती है यार हम बोलो। तो हम जहाँ बोलेंगे बस उसे वहां बुलाओ, बाकी हम देख लेंगे। बिल्कुल तारीख 16 अगस्त आती है, उसकी अंजलि तरुण को बुलाती है। बाकी तमाम लोग जो 3 लोग थे, वंश, पवन और अक्षय, तो ये 3 लोग और 3 लोगों को हायर करते हैं और आसपास छुप जाते हैं। जैसे ही तरुण वहां पे एंट्री लेता है, अंजलि से मिलता है, उतने में 6 लोग एक साथ हमला कर देते हैं। इतना देर में कि वो कुछ समझ पाता है, इतने बुरी तरीके से वो लोग उसे पीटते हैं, बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो लोग बुरे तरीके से मारते हैं। मारने के बाद उसके 6 टुकड़े भी करते हैं हथियार मंगवाकर, और उन 6 टुकड़ों को कहीं फेंक देते हैं। देखिए एक लड़की किस तरीके से इतने सारे रिलेशन को मैनेज करी थी। देखिए ये तो वो रिलेशन है जो सामने आ गया केस के दौरान। हो सकता है और कुछ रिलेशनशिप हो जो कि अब तक सामने ना आया हो। अब बताइए कमेंट करके कि आखिर तरुण की गलती क्या थी। तो देखिए आज की कहानी हमारे लिए यही थी। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार को शेयर कीजिए। मैं ऐसी कहानियां हर रोज रात 9 बजे लाया करता हूँ। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।